उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का अधिवेशन विचार मंथन के बाद संपन्न हो गया है। बैठक में मौजूद मुख्य शिक्षा अधिकारी पद्मेंद्र सकलानी ने अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए शिक्षकों की समस्याओं का जल्द निदान करने का भरोसा दिलाया है। शिक्षक संगठन ने शिक्षक भवन का नाम दिवंगत शिक्षिका बसंती हरड़िया के नाम पर रखने का ऐलान किया है। दिवंगत शिक्षिका के परिवार ने उनके नाम पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी घोषणा की तथा प्रथम किस्त के तौर पर 5 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। शिक्षक संगठन के अध्यक्ष विक्रम सिंह पिलखवाल ने सभी शिक्षकों का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका स्वर्गीय बसंती हरड़िया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बसंती हरड़िया जी की घोषणा जो हमने की है, एक तो हर साल हम 5 बच्चों को उनकी कार्य के अनुसार प्रोत्साहन राशि देंगे। उसके अलावा इस भवन जो शिक्षक भवन है बागेश्वर में, इस भवन के लिए हमने कुछ मानदेय दिया हुआ है ताकि इस शिक्षक भवन का नाम श्रीमती बसंती हरड़िया की स्मृति में रखा जाए। आज हमारी उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद इकाई बागेश्वर की एक बैठक है, जिसमें हमने एक प्रस्ताव पास किया है कि जो हमारा शिक्षक भवन बागेश्वर में प्राथमिक शिक्षक संगठन का है, उसको एक हमारी एक बहुत ही अच्छी संगठन की कार्यकर्ती रही हैं, पदाधिकारी रही हैं, स्वर्गीय श्रीमती बसंती हरड़िया मैडम, जो राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं। उनके मेमोरियल में शिक्षक भवन का नाम स्वर्गीय श्रीमती बसंती हरड़िया मेमोरियल शिक्षक भवन करने की घोषणा हमने की है। तो इस अवसर पर आज उनके परिजनों द्वारा, उनके पति श्री मोहन सिंह हरड़िया जी द्वारा तय किया गया था कि घोषित किया गया था कि जो 5 बच्चे प्रतिभा मेधावी बच्चे हैं प्राथमिक शिक्षा के, गवर्नमेंट उसमें गरीब और मेधावी बच्चे, उनको हम प्रत्येक वर्ष 10,000 छात्रवृत्ति की घोषणा उन्होंने की है। तो आज उन 5 बच्चों को भी हमने यहाँ पर उनकी उपस्थिति में और मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय की उपस्थिति में उनको छात्रवृत्ति प्रदान की है। ये कार्यक्रम आज संगठन की तरफ से हमने रखा था। तो समस्याएं भी आपने उठाई हैं? हाँ, समस्याएं हमारी हमेशा आती हैं और हम मुख्य शिक्षा अधिकारी के सम्मुख रखते हैं। तो हमने एक मांग पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को दिया था और कल मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि आप शिक्षकों के बीच आकर, हमारी बैठक है उसमें आकर आप अपनी तरफ से घोषणा कर दीजिए। जैसे पदोन्नति का मामला था, पिछले वर्ष भी पदोन्नति थी, इस वर्ष भी 25 जुलाई तक पदोन्नति करने का उन्होंने घोषणा की है। और सभी शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं हुआ था, उन्हें स्थायीकरण का एक पत्र, एक औपचारिकता होती है, वो पत्र निकालने की बात उन्होंने की है। और पंचायत चुनाव और जो कोविड ड्यूटी ग्रीष्मकाल में शिक्षकों ने ड्यूटी की थी, उसके उपार्जित अवकाश की मांग हमने की है। और शिक्षकों के अवशेष देयक कुछ विकास खंडों में, कार्यालयों में लंबित है, तो उनको भुगतान करने की मांग हमने की है। तो उसकी भी उन्होंने घोषणा की कि 31 अगस्त तक सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। एक सर, स्कूल तो अभी खोल नहीं रहे, शासन तो मना कर रहा है, लेकिन शिक्षा अधिकारी जी ने अभी कहा है कि आप स्कूल खोल सकते हैं, 5-6 बच्चों को बुला सकते हैं। इस तरह से आदेश हमने संगठन की तरफ से मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के सम्मुख समस्या रखी थी कि शिक्षक को पिछले 12 तारीख से एक भौतिक उपस्थिति विद्यालय में देनी थी। और शिक्षक एक तरफ से, प्रत्येक शिक्षक की ड्यूटी निगरानी समिति और विकास भवन में और कंट्रोल रूम्स में टीचर्स की ड्यूटी लगी है। तो दुविधा किसी टीचर्स के लिए आ रही थी कि टीचर जाएं कहाँ, या विद्यालय जाएं या अपनी कोविड की ड्यूटी करें। तो ये समस्या हमने उनके सामने रखी। तो उन्होंने स्पष्ट भी किया कि कोविड ड्यूटी अब कोई हमारे वहाँ केस भी नहीं है, तो इसको एक खानापूर्ति ड्यूटी है और इसके साथ साथ आप इसको फोनिक व्यवस्था से करते हुए, और जिनकी विकास भवन में लिखी उनकी ड्यूटी हम कटवा देंगे, उन्होंने बात की है। और विद्यालय में जब भौतिक उपस्थिति देनी है शिक्षक को, शिक्षक वहाँ दिन भर करेगा क्या? तो हमने ये समस्या कि दिन भर करेगा क्या वहाँ अकेले शिक्षक? सपोज कहीं महिलाएं हैं, अकेली हैं किसी विद्यालय में, तो उनके लिए समस्या है कि गांव जंगल में स्कूल हो, अकेले कैसे बैठेगी वहाँ स्कूल में? तो एक इनके द्वारा आज कहा गया कि SOP का पालन करते हुए 5 बच्चे बुला के 1-1 घंटे के लिए, तो उनको आप वो थोड़ा सा शिक्षण उनका करा दें, ताकि बच्चों का 2 साल से बहुत शैक्षणिक उससे दृष्टिकोण से और भावनात्मक विकास बच्चों का रुक गया है, शैक्षणिक विकास रुक गया है। तो ये विकास को थोड़ा सा गति देने के लिए ये काम करने की बात उन्होंने की है, जो उसको हम भी एग्री करते हैं। नहीं, उनके परिजनों के द्वारा जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए 2-2 हज़ार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। तो आज उसका उन बच्चों को सम्मानित करना उस राशि से वो कार्यक्रम था। साथ ही उनके द्वारा 1.5 लाख रुपया प्राथमिक शिक्षा संघ के भवन को सुसज्जित करने हेतु दिया गया है।
और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक संघ ने ये निर्णय लिया है, वो एक हमारी आदर्श राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता अध्यापिका थी, तो उनके नाम पर ये हमारा जनपद बागेश्वर का प्राथमिक शिक्षक संघ का भवन का नामकरण किया गया है। तो उसी संबंध में आज ये कार्यक्रम था। साथ ही बहुत सारे अध्यापक यहाँ पे आए थे। तो आगामी सत्र में हम ऑनलाइन शिक्षण को कैसे और प्रभावी बना सकते हैं, उनकी याद में, और साथ ही साथ इस अवसर पर हमने ये कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। सभी को हमने कह दिया है कि पदोन्नति से संबंधित हैं, उनके कुछ एरियर हैं, अस्थायीकरण है, हमने कह दिया है कि 31 अगस्त के बाद अध्यापकों की कोई समस्या नहीं रहेगी। हमसे 3 से 5 बच्चे जो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मोहल्ला कक्षाओं का वो कर सकते हैं, विद्यालय में आकर के उनको कार्य दे सकते हैं, और उनको काम दे करके, गृह वर्क दे करके, उनका होमवर्क चेक करके और फिर से उनको विद्यालय से घर को वापस भेज दें। कम से कम बच्चों से उनका संपर्क बना रहे, ये उद्देश्य है। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।